सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के बाद तहसीलदार ने पत्रकारों को भेजे नोटिस। विरोध में सर्व समाज व पत्रकारों ने कलेक्टर से मुलाकात करके की कार्रवाई की मांग। विदिशा जिला मुख्यालय पर एक शहर के ग्रुप में पत्रकारों द्वारा तहसील को लेकर की गई चर्चा के बाद तहसीलदार ने सभी 3 पत्रकारों को नोटिस भेज दिए हैं। नोटिस पत्रकारों को जाने के बाद कांग्रेस सहित शहर के कई गणमान्य नागरिकों ने आज पत्रकारों के साथ पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया और ज्ञापन देते हुए इस महिला तहसीलदार पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। इन लोगों का कहना है कि यदि समाज हित में और शहर हित में कोई बात की गई है और व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया गया है, इसके बावजूद यदि नोटिस जारी किए जा रहे हैं तो वो न केवल नोटिस वापस हों तो बल्कि जो तहसीलदार ने नोटिस दिए गए हों उन तहसीलदार पर भी कार्रवाई की जाए। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कलेक्टर क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल कांग्रेस सहित सर्व समाज के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार के विरोध में एक ज्ञापन दिया है। जिस तरह से विदिशा प्रशासन द्वारा हमारे पत्रकार साथियों को जो नोटिस दिए गए, मैं इसकी निंदा करती हूँ। पत्रकार चौथा स्तंभ माना गया है और संविधान में जो पत्रकारिता के अधिकार हैं उसे प्रशासन नहीं छीन सकता है। पत्रकारों का ये अधिकार है कि अगर कोई शासन प्रशासन या आम जनता की कोई ऐसी समस्या है जो उनको उठाना चाहिए तो उसको शासन दबा नहीं सकता, नोटिस नहीं दे सकता। ये पत्रकारों के अधिकारों का हनन और दमन है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के कहने पर प्रशासन ये अन्यायपूर्ण रवैया पत्रकारों के साथ अपना रहा है, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और हम पत्रकारों के साथ हैं। एक विदिशा की तहसीलदार हैं, वो तहसीलदार के द्वारा पत्रकारों के एक निजी ग्रुप पर, जिस ग्रुप पर पत्रकार अपनी सौजन्य चर्चाएं करते रहते हैं, शासन प्रशासन आम जनता विदिशा शहर की अव्यवस्थाएं, उस ग्रुप में कुछ अधिकारी कुछ राजनीतिक लोगों को भी जोड़ रखा है जिससे समस्या उन तक सीधे पहुंच सके और समस्याओं का निराकरण हो सके। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उस चर्चा चल रही थी और उस चर्चा में तहसील से संबंधित कुछ समस्याएं ऐसी थी किसानों की जो आ रहे थे और परेशान हो रहे थे। तो उस चर्चा को दृष्टि रखते हुए तहसीलदार ने हमारे पत्रकार साथियों को नोटिस जारी कर दिए, जबकि यह उनको बिल्कुल अधिकार नहीं है कि हमारे ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं। बगैर किसी सोच विचार के उन्होंने पत्रकारों को नोटिस जारी कर दिए। यह सीधे तौर पर पत्रकारिता का हनन है, अधिकारियों के द्वारा पत्रकारों को दबाने का प्रयास है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं प्रेस क्लब अध्यक्ष होने के नाते, और यदि तत्काल ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हमें आगे निर्णय लेना पड़ेगा आगे की कार्रवाइयों के लिए। इस संदर्भ में हमने आज कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन एडीएम महोदय को दिया है। जल्द ही अगर कोई कार्रवाई कलेक्टर महोदय नहीं करते हैं तो हमें इसके लिए फिर आगे की नीति बनानी पड़ेगी और आगे हम कार्रवाई करेंगे। जो तहसीलदार है उनका नाम क्या है? उनका नाम प्रीति पंथी मैडम है कोई, मेरी उनसे मुलाकात नहीं है, मिला नहीं हूँ, पर उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। वो नोटिस मैंने देखे हैं और इस तरह के नोटिस मैं समझता हूं कि जीवन में पहली बार, मध्य प्रदेश क्या भारत में ही पहली बार इस तरह का नोटिस का कोई मामला है कि पत्रकारों को नोटिस। भाई हमारी खबर हम चला रहे हैं, अगर खबर गलत है तो खबर पे दो ना अब हमको नोटिस। हम कहीं वीडियो गलत चला रहे हैं उस पर तो अन्य से नहीं, अगर हमारी कोई बातचीत चल रही है, आज हम यहाँ खड़े हैं, हमारी कोई बातचीत चल रही है, कोई भी आके हमको नोटिस दे देगा क्या? भाई ग्रुप हमारे परिवार का ग्रुप है, उसमें हमने शासन प्रशासन को सिर्फ इसलिए जोड़ा है कि आपके पास तुरंत घटना दुर्घटना या जो परेशानियां हैं लोगों की वो परेशानियां पहुंचे और आप उनका निराकरण करो। और प्रशासन ने भी कई परेशानियों को स्वतः देखते हुए निराकरण किया है परेशानियों का, लेकिन आपने पत्रकारों को नोटिस दे दिए। तो इस तरह की जो कार्रवाई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर ये कलेक्टर महोदय इसमें कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आगे कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे और हमें आगे निर्णय लेना पड़ेगा। हमारे प्रेस के सम्मानीय साथियों को तहसीलदार मैडम द्वारा नोटिस दिए गए। ऐसे हमारे कई साथी हैं जो पत्रकार हैं, उनको भी प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं। ये पत्रकारिता पे कहीं ना कहीं रोकने के लिए, उनकी स्वतंत्रता पे प्रश्न और उनको रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। स्वतंत्रता, पत्रकारिता चौथा स्तंभ है इस देश में। लोकतंत्र में पत्रकारिता को बताया गया है और जिस तरीके से अनुच्छेद 19 और 22 में पत्रकारिता को एक स्वतंत्रता की पात्रता दी गई है, उसको दबाने के लिए ये काम किया जा रहा है। हमारा आज माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है कि इस तरीके के कृत्य नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता का
एक अलग स्तंभ है और पत्रकारिता सामाजिक, उसमें सबको न्याय देने के लिए हम सबकी आंखों का तारे होते हैं कि वो हमें दिखाते हैं कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, कहाँ पे चीज़ होना चाहिए, किस योजना का उनको लाभ मिल रहा है, किसका नहीं मिल रहा है, कहाँ अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। ये सारी की सारी पत्रकारिता के माध्यम से आम जनता तक बात पहुंचती है। जब अगर इस पर ही प्रश्न लगेगा, हम बताने पर प्रश्न लगेगा, हम पे कार्रवाइयाँ होंगी, तो इस देश में लोकतंत्र बचेगा नहीं। इसमें हिटलरशाही आ जाएगी। जो हमने कह दिया वो सही, जो हम कह रहे हैं वो सही, तो ये हिटलरशाही बंद होना चाहिए। अगर आपको किसी ने अधिकार दिया है तो अधिकार पत्रकारों को भी अधिकार दिया है, पत्रकारों तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। अगर नोटिस नहीं लिए जाते जिला प्रशासन के द्वारा तो कांग्रेस किस तरीके का कदम उठाए? पहली प्राथमिकता होती है कि हम अनुरोध करते हैं, दूसरी बात होती है कि हम आप पत्रकार बंधुओं के साथ में मिलकर बैठक करेंगे और जो निर्णय तय होगा उसके अनुसार हम पत्रकारों के साथ में कांग्रेस पार्टी रहेगी। जो पत्रकार संघ और पत्रकार साथी लोग कहेंगे, कांग्रेस पार्टी उनके साथ रहेगी। ये ग्रुप है, उसमें शहर के सारे समाज सेवी, पत्रकार बंधु, राजनीतिक, सामाजिक सब लोग, अधिकारी, प्रशासन, सब लोगों का बना हुआ ग्रुप है जो कि हमारे पत्रकार भाइयों ने बनाया था। उस ग्रुप में आमतौर पे ये सब चर्चा होती है कि शहर में क्या चल रहा है, क्या गतिविधि चल रही है। उस ग्रुप में कुछ तहसील को लेकर आपस में बात चल रही थी, उसको लेकर तहसीलदार मैडम ने हमारे कुछ पत्रकार भाइयों को नोटिस निकाल दिया गया, जो कि वाकई में गलत है। अगर कोई बात थी तो उनसे बात करना चाहिए, इन सब चीज़ों को ये नोटिस बाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। मैंने भी जिंदगी से राजनीति भी कर रहा हूँ, सामाजिक सोशल हर काम कर रहा हूँ, पर ऐसे नोटिस कभी नहीं देखे। उस मैडम के खिलाफ आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो और आगे से या फिर ऐसा कुछ ना हो कि जिससे हमारे शहर की कोई फिजा बदला, क्योंकि पत्रकार अपने आप में शहर में ही पूरे देश भर में एक बड़ा स्तंभ है। हम चाहते हैं ऐसा दोबारा कभी ना हो।